आप इसे मैं समझा दो कैसे, आप समझ सकते हो? कभी या तो सक्सेस होगी तो नहीं आएगा कुछ 6 1 पे, और जिसमें नहीं आएगा वो सक्सेस नहीं होगा 0 है, और 2 पे आ गए तो दोनों पे एटलीस्ट 1 होगा ना। दोनों पे आ गए तो तो भी सक्सेस हो जाएगी। सक्सेस तो होगा ही नहीं ना अगर दो एक ही हुई, सक्सेस होगा ही नहीं अगर दोनों में। दोनों पे अगर आएगा तो सक्सेस होगा ही नहीं। मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूँ, तो इसीलिए कई बच्चों समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इसमें ये है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई। ऊपर का क्वेश्चन तो सेम ही है, डाई को 2 टाइम्स टॉस कराया जा रहा है, और सक्सेस का मतलब सेकंड वाले पार्ट के लिए है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। या एटलीस्ट ने सारा गड़बड़ कर दिया है। अगर वो ये कहता सक्सेस का मतलब 6 आने से, एटलीस्ट नहीं कहता, सक्सेस मीन्स गेटिंग 6 ऑन डाई, इतना लिखा होता कि डाई पर 6 का आना सक्सेस है, तब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होती 0 1 और 2। ध्यान से देखना, अगर वो कहता डाई पे 6 आना सक्सेस है, सक्सेस डिफाइंड एज द गेटिंग 6 ऑन द डाई। Getting 6 on the die is defined as the success, then there may be 0 success, 1 success and 2 success. एक भी बार 6 नहीं आता डाई पे, 2 बार अगर फेंकी गई है तो 0 सक्सेस हुआ। दोनों में से किसी एक बार 6 आ जाता तो 1 सक्सेस, और दोनों बार 6 आ जाए तो 2 सक्सेस हो गए। ठीक है, जब सक्सेस का डेफिनेशन होती गेटिंग 6 ऑन डाई, और यहाँ पे सक्सेस की डेफिनेशन है गेटिंग 6 या 6 एटलीस्ट 1 वंस, मतलब 6 अपीयर एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई पे 6 आ जाए, ये सक्सेस है। ध्यान सुनना, कम से कम एक डाई पे 6 आ जाएगा तो सक्सेस माना जाएगा। तो दोनों पे 6 आ जाएगा तो क्या फेलियर माना जाएगा? उसमें एक आया है, हाँ, कम से कम एक पे आना सक्सेस है, और अगर दोनों पे आ गया तो भी वो सक्सेस ही है, 2 सक्सेस नहीं है, फिर वो एक सक्सेस एक ही है। अब इस क्वेश्चन में अगर 3 बार भी डाइस उछाली होती ना, तो अभी सक्सेस कम से कम एक पे 6 आना सक्सेस होता, तो 1 वाला 2 वाला 3 वाला सबका मतलब एक सक्सेस से ही होता। क्लियर? तो अगर 3 डाइस में केवल 6 आने को सक्सेस बोलता, तब रैंडम वेरिएबल होता 0 1 2 3, और एटलीस्ट लगा देगा 6 के साथ, तो सक्सेस या तो 0 या तो मिलेगी नहीं सक्सेस, एक पे भी नहीं आएगा तो 0, और 1 पे आ जाए, चाहे 2 पे आ जाए, चाहे 3 पे आ जाए, कितनी सक्सेस? समझ में आ रहा है? या तो 6 आएगा ही नहीं तो सक्सेस क्या हो गई 0, और 6 अगर 1 पे आए या 2 पे आए, इसका मतलब अलग अलग नहीं, इसका मतलब केवल सक्सेस है, एक सक्सेस होगा। 3 बार उछाले, तीनों पे 6 आए, तब भी एक ही सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन है कम से कम एक 6 मिलना। कम से कम एक 6 का मतलब 2 6 मिलने से भी हो गया, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? इतना ही आता है। चलेगा, फिर से बता दूं, पहले समझ लो। X is random variable which represent number of successes. Here success defined as getting 6 at least on 1 die. So the possible values of X are, अगर 6 एक पर भी नहीं आया तो सक्सेस क्या होगी? सक्सेस हो ही नहीं, सक्सेस क्या होगी? 0। अगर 1 पे आया तो सक्सेस 1, और 2 पे आया तो सक्सेस 2 नहीं हुई, 1 नहीं हुई, क्योंकि सक्सेस का मतलब अगर लिस्ट नहीं लिखा होता 6 मिलना सक्सेस होता, और दोनों पे 6 आता तो 2 सक्सेस हो जाती। तो सक्सेस का मतलब कम से कम एक पे 6 आना है, एक डाई पे 6 आना कम से कम, तो सक्सेस है। और अगर 2 पे आया तो भी वो सक्सेस ही है, 2 सक्सेस नहीं होगी। इसलिए या तो सक्सेस मिलेगी, और या 1 पे या 2 पे कितने में भी 6 आए तो सक्सेस एक ही होगी। तो ध्यान से देखना, 0 और 1। 0 का मतलब, अच्छा सक्सेस का मतलब यहाँ पे है 6 मिलने से, तो 0 सक्सेस का मतलब पहली बार भी 6 नहीं मिले, सक्सेस का मतलब 6 मिलने से है, तो 0 का मतलब पहली पे भी 6 ना मिले और दूसरे 6 ना मिले। ठीक है, दीपक समझ में आ रहा है? तो क्या होगा 5/6 इंटू 5/6, 25/30। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल 1 जरूर है, इस 1 का मतलब 1 पे 6 आना नहीं है। अब देखो, अब ये ना आप कन्फर्म हो जाएगा, इस 1 का मतलब सक्सेस से है, और सक्सेस का मतलब है एटलीस्ट 1 डाई पे 6 आना।
और एटलीस्ट का मतलब होता है एक वाला भी लिखोगे और दोनों पे 6 आने वाला केस भी लिखोगे। तो एक पे 6 आया, दूसरे पे नहीं आया, ये तो अभी 1 वाला केस है। पहले पे नहीं आया, दूसरे पे 6 आ गया, ये तो आया 1, पर इस 1 का मतलब है एटलीस्ट दोनों पे भी तो आ सकता था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो 1/6, 5/6, 5/6, 1/6 और 1/6, 1/6। सबका डिनोमिनेटर 36, 5 + 5 + 1 11/36। आप चेक करेंगे, समेशन ऑफ pxi इज 36/36। समझ में आया?